Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. ये जो फीडबैक है इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे पिक करें कंप्लेंट्स में से, क्योंकि हम सारा फोकस ना कंप्लेंट और उनकी टोन टोन और बिहेवियर और अटैकिंग मैनर पे लगा देते हैं रादर देन पिकिंग द ऑब्जेक्टिव फीडबैक। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग थेरेपी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कुछ लोग थेरेपी में जा भी रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स ना कि ये बिहेवियर टॉक्सिक है, ये मुझ पे अटैक कर दिया, इस तरीके से बात कर ली, बड़े कॉमन है। और आप आर्ग्यूमेंट में ना इन लाइनों को यूज करके अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट घुमाना चाहते हो रादर देन पिकिंग द फीडबैक ऑब्जेक्टिवली एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर ओन सेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। तो कैसे ऑब्जेक्टिव फीडबैक को हम पिक करें फ्रॉम अ कंप्लेंट? That's a very good question and one of the toughest things to do in life, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों ये इतना मुश्किल है। क्योंकि जैसे हमने जो स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जब कोई सामने वाला एक्चुअली आपको कंप्लेन करता है विद दैट टोन, विद दैट क्रिटिसिज्म, हमारा हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं। तो हमारा फोकस क्या होता है, जैसे आपने बताया कि ये तेरी टोन खराब है, यू आर बीइंग टॉक्सिक, क्योंकि राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे लिए any kind of aggression from another human, we are social beings, right? Socially wired. तो हमारे लिए any kind of aggression, criticism from other people is one of the most potent triggers. वो इतना strong trigger है कि वो literally हमारा stress system बड़ा immediately activate कर देता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर जब कोई इंसान इंप्लीमेंट करेगा, उसका गोल क्या होगा कि मैं कामली ऐसी बात को भी सुन सकूं जो मेरे ही खिलाफ है और उसमें से अपने काम की बात निकाल सकूं। तो आई जस्ट वांट टू से अप फ्रंट कि इट्स लाइक अगर हम एक्टिविटी के मामले बोले कि ओलंपिक लेवल मेंटल एक्टिविटी चाहिए इसके लिए, बट इट कैन बी रीच्ड। एंड अगेन, आई हैव पर्सनली improved myself with it, and there are reliable ways to do this. So I'll give you few principles here. सबसे पहला, you have to really think of negative emotion of somebody else, उनकी टोन, उनका क्रिटिसिज्म, नॉट अगेंस्ट योर सेल्फ बट एज एन एक्टिविटी इन देयर सिस्टम, विच इज कि उस इंसान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि डिसरप्ट हुआ, या उसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला। उसके कारण उसके अंदर एक ट्रिगर आया जिसके कारण देयर सिस्टम इज राइट नाउ अंडर सम स्ट्रेस, एंड देयर सिस्टम इज राइट नाउ गोइंग थ्रू सम नेगेटिव इमोशन। एंड इस समय उनके सिस्टम में और उनके वर्ल्ड व्यू में चीजें ज्यादा नेगेटिव दिख रही हैं, तो उनको पूरी दुनिया डार्कर और मोर नेगेटिव दिख रही है। तो तुम्हारा बिहेवियर भी, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उन्हें ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। तो अगर मान लो वो तुम्हें एक नॉर्मल डे में एक अच्छा हस्बैंड या देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल देखते हैं, तो आज वो दिमाग नहीं चल रहा इस मोमेंट में उन्हें सिर्फ वो एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं जब तुमने उनका काम नहीं किया था, राइट? तो जब तुम ये समझोगे कि इस समय उनका जो परसेप्शन है वो नेगेटिवली बायस्ड है, and it's not because they are against you, it's because their system is in a mode of distress, then you are able to separate yourself from it कि ओ चलो, मेरे को अपने खिलाफ लेने की जरूरत नहीं है, इट इज देयर जर्नी, इट इज देयर इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है? और ये करने से क्या होगा कि चलो अब हमको करना क्या है, यहां पर फर्स्ट थिंग इज तुम उनकी नेगेटिव इमोशन को चिल्लाकर और उनसे फाइट बैक करके, अटैक बैक करके, सप्रेस करके उन्हें शांत कर ही नहीं सकते। दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल। उसके लिए उस पर्सन को टाइम एंड स्पेस चाहिए फॉर देम टू काम डाउन। तो जो इमोशन वाला पार्ट है उसके लिए मान के चलो कि जब उनका सिस्टम शांत होगा, उनका वर्ल्ड व्यू भी अपने आप उसके साथ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये उनकी इमोशनल जर्नी है। अब आते हैं कंटेंट पर कि जो इन्फॉर्मेशन वाला पीस है। इन्फॉर्मेशन वाले पीस के अंदर यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसके अंदर कुछ सच होता है, इवन दो वो एग्जैजरेटेड होता है, या फिर मतलब उसके अंदर उसको तुमने किसी ना किसी तरह से वो मिल गया है नेगेटिविटी बायस से। हाँ, चाहे आपने गुस्से में कहा है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके कहा है, शायद उतना सच ना हो, लेकिन कुछ तो सच होता है ना उसमें। कुछ तो सच होता है। और उसमें क्या होता है कि यहां पर अब द नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव टू रियली फोकस ऑन द कंप्लेंट एंड व्हाट दैट रियली मीन्स। और उसके लिए तरीका यही है कि वंस यू हैव स्टॉप टेकिंग दैट मच ऑफेंस पर्सनली, देन यू लाइक ओके, स्टार्ट अक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग व्हाट दे आर सेइंग। उससे क्या होता है कि बहुत बार तुम सामने वाले की बात अगर बोल ही देते हो ना कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो, अभी जस्ट बिकॉज तुम समराइज कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अग्री कर लिया। हो सकता है उनकी बात बिल्कुल ही गलत हो, बिल्कुल ही फैक्चुअल नहीं हो, पर अगर द फैक्ट दैट यू कैन स्टार्ट समराइजिंग इट, उससे क्या होता है कि अच्छा, और अगर तुम्हें अपना ईगो बचाना है तो तुम स्टार्ट में बोल दो आई मे और मे नॉट अग्री विद यू, बट लेट मी समराइज व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, व्हाट यू वांट टू से इज कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, राइट? लाइक ये वाली बात बोल दी। इज दैट व्हाट यू वांट टू से? क्या होता है कि जब तुम समराइज करते हो, ये कम्युनिकेशन लेवल पर इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि सामने वाला फिर दे स्टार्ट टू कूल डाउन, क्योंकि नाउ दे डोंट हैव टू शाउट एनी मोर, बिकॉज उनकी बात अब
सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है. सो दैट रियली वर्क्स वंडर्स इन ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन ऑफ द कॉन्वर्सेशन. तो अगर तुम्हें सच में टेम्परेचर डाउन करना है कॉन्वर्सेशन का, सामने वाले की टोन ठीक करनी है, तो उन्हें अटैक बैक और चिल्ला के नहीं होगी, उनकी बात को सुन के स्टार्ट समराइजिंग इट एंड देन दिल ऑल्सो काम डाउन. और उसके बाद एंड में जब तुम वो डिस्कशन स्टार्ट होगा, यू कैन कीप रिमाइंडिंग देम कि टेक योर टाइम टू काम डाउन एंड दैट्स यूजुअली द मोस्ट पावरफुल टेक्निक. 20-30 मिनट्स का ब्रेक ले लो. व्हेन द अदर पर्सन सिस्टम हैज काम डाउन, डिस्कशन वापस कर लो. बट चलो मान लो उसी समय भी बात हो रही है, द बेस्ट आइडिया इज कि बात करते करते एज यूर टॉकिंग यू हैव टू हियर देयर रीजंस एंड हियर आउट कि तुमने जो बात कही उसके पीछे कारण क्या है. तो ये मान लो कि तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट देयर पर्सपेक्टिव एज गुड एज दे कैन, राइट. वो तुम्हारा टेस्ट है. अगर तुमने नहीं किया तो इसका मतलब यू हैव नॉट रीच दैट पॉइंट. एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि इफ यू कैन अचीव दैट स्टेज, सामने वाले का गुस्सा 90% खत्म हो जाता है.